एक जंगल के एक विशाल पेड़ पर एक नंदिनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह दिल की अच्छी थी, लेकिन थोड़ी सी आलसी थी। उसी पेड़ के नीचे एक रानी चींटी अपनी पूरी टोली के साथ बिल में रहती थी। रानी, मैं देखती हूँ तुम लोग दिन भर काम में लगे रहते हो। एक दाना पाने के बाद उसी को लेकर बिल में आ जाती हो। कुछ आराम भी कर लिया करो। नंदिनी बहन, हम लोग भविष्य के लिए खाने की व्यवस्था करते हैं। मौसम हमेशा एक सा नहीं होता। बचत बहुत जरूरी है और बचत के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। मैं तो तुम्हें भी राय दूंगी कि तुम आने वाले कल के लिए पहले से ही खाने दाने की बचत कर लिया करो। हमें जब भूख लगती है तब हम खाना खा लेते हैं और आराम करते हैं। इसके बाद कल की चिंता नहीं करते हैं। नंदिनी बहन, मान लो कल मौसम बिगड़ गया और तुम्हें बाहर जाने का मौका न मिला तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे करोगी? हम पंछी हैं, जरा भी मौका मिला तो हम व्यवस्था कर ही लेते हैं। समय बीतता रहा। गर्मी के बाद बरसात का मौसम आने वाला था। आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर रहे थे। रानी चींटी ने पहले से ही अपने खाने की व्यवस्था शुरू कर दी थी। वे लगातार बाहर से अपना खाना लाकर बिल के अंदर इकट्ठा कर रही थी। नंदिनी चिड़िया अपने चिड़ा और बच्चों के साथ आराम से अपने घोंसले में बैठी थी। यह रानी भी हमेशा परेशानी मोल लेते रहती है, खुद आराम नहीं करती और बाकी चींटियों को भी काम पर लगाए रखती है। अरे जरा से बादल क्या देखे, ये सब चिंता में डूब गई। अभी 2-4 दिन बाद बादल इकट्ठे होंगे, इसके बाद शायद बरसात हो सकती है। इस बीच लंबा समय है। रानी ने उनकी बात सुन ली और रुक गई। नंदिनी बहन, मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। समय रहते अपनी तैयारी कर ली जाए तो उसमें बुराई ही क्या है। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपने खाने की व्यवस्था कर लो। हाँ, 1-2 दिन के बाद विचार करूँगी। अभी 2 दिन पूरा आराम करने का इरादा है। आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जब जीना है बरसों। इस तरह चिड़ा ने भी नंदिनी चिड़िया का ही पूरा समर्थन कर दिया। दोनों आलस करके आराम करते रहे, बस खा लिया और खिला दिया। दाने की बचत कुछ भी नहीं की। दूसरे दिन सवेरे ही बादल गरजने लगे और देखते ही देखते बरसात शुरू हो गई। नंदिनी चिड़िया ने मौसम के बारे में ऐसी आशा नहीं की थी। अब वह बाहर भी नहीं जा सकती थी। तेज बरसात में खाने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती थी। पानी बरसता ही रहा। यह बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बच्चों का क्या होगा? रानी सही कह रही थी। हमने आलस के वशीभूत होकर उसकी बात नहीं मानी। अब क्या किया जाए, पानी रुकने वाला नहीं है। कुछ देर के बाद नंदिनी ने देखा कि चींटियों की लंबी कतार पेड़ पर चढ़ रही है। सभी चींटियों के मुंह में दाने थे। सबसे आगे रानी चींटी चल रही थी। वह सब दाने लेकर नंदिनी के घोंसले तक पहुंच गई। सबने अपने दाने घोंसले में रखने शुरू कर दिए। चिड़ा और नंदिनी चिड़िया देखते ही रह गई। नंदिनी बहन, बच्चों को खिलाओ और आप लोग भी खाओ। आगे के लिए भी हमने पर्याप्त व्यवस्था कर दी है। समय मिलते ही बचत की व्यवस्था कर दो। हाँ रानी बहन, तुमने सही कहा था। हमें दाने और खाने की बचत करनी चाहिए थी। आज आलस के कारण मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। यह तो तुम्हारी कृपा है जो हमें दाना नसीब हो गया। देखो बच्चे कितने प्यार से खा रहे हैं। अब मैं हमेशा समय रहते खाने की बचत करूंगी ताकि भविष्य में पछताना न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नंदिनी, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी का साथ निभाना और उसकी मदद करना दूसरे पड़ोसी का धर्म होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम भविष्य में बचत के बारे में कदम उठाने के लिए तैयार हो गई हो। नंदिनी को रानी की बातें बहुत अच्छी लगी और उस दिन से दोनों पक्की सहेली बन गईं। एक दिन एक छिपकली पेड़ के नीचे आ गई। वह आसपास कीड़े मकोड़ों को खा रही थी। वह रानी के बिल के पास पहुंच गई। नंदिनी ने उसे देख लिया। रानी, तुम बिल से बाहर मत निकलना और दूसरों को भी आने मत देना। बाहर एक छिपकली घात लगाकर बैठी है। मैं अभी उसका इंतजाम करती हूँ। नंदिनी अपने चिड़ा को लेकर नीचे उतर आई। ए छिपकली, लगता है तू भूलकर हमारी गली में आ गई। अब चुपचाप पतली गली से निकल जा, वरना ऊपर भेज दूंगा। यहाँ मेरी सहेली अपनी टोली और बच्चों के साथ रहती है। मैं तो यहाँ घूमने टहलने आई थी, कुछ देर बाद चली जाऊंगी। जोरों की भूख लगी है,
पहले भूख मिटाऊंगी। भूख की बच्ची, भाग जा यहाँ से, वरना तेरे सर पर 100 छेद बना दूंगी। इतना कहकर चिड़ा और चिड़िया ने अपनी चोंच से छिपकली पर वार करना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, मर गई रे, मेरे सर में सुई चुभा रही है। ये दोनों मिलकर मुझे मार ही डालेंगे। मुझे माफ करो भाई, मैं भाग रही हूँ। इतना कहकर छिपकली जो भागी कि भूल कर भी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। रानी बहन, आप बाहर आ जाओ, मुसीबत भाग गई है, अब कभी लौट कर नहीं आएगी। अगर लौटने की सोचेगी भी ना तो उसे हमारी चोंच की मार याद आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी। अरे बहन, ये तो पड़ोसी का धर्म है। चलो, इसी बात पर मुंह मीठा होना चाहिए। रानी अपनी टोली के साथ शक्कर के दाने लेकर पेड़ पर आ गई और सभी ने बड़े प्यार से मुंह मीठा किया। इस तरह रानी और नंदिनी की दोस्ती हमेशा चलती रही।